हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल वैल्यूज़ यानी कि राष्ट्रीय मूल्य। तो आज हम राष्ट्रीय मूल्यों के विषय में बात करेंगे। नेशनल वैल्यूज़ आर बिलीव्स ऑफ अ नेशन गाइडिंग द एक्शंस ऑफ बिहेवियर ऑफ इट्स सिटीजन। राष्ट्रीय मूल्य राष्ट्र का वह विश्वास है जो अपने नागरिकों के कार्य और व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। यानी कि हमें किस तरीके का काम करना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, ये हमें हमारे राष्ट्रीय मूल्य बताते हैं कि हमें अपने देश में रहकर किस तरीके का व्यवहार और कार्य करना चाहिए। देयर आर सम नेशनल वैल्यूज़, ये कुछ नेशनल वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, सेकंड इज़ फ्रैटर्निटी भाईचारा, थर्ड इज़ इक्वलिटी समानता, फोर्थ इज़ सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, फिफ्थ इज़ सोशलिज्म समाजवाद एंड सिक्स्थ इज़ जस्टिस यानी कि न्याय। ये सब वो आचरण हैं, वो मूल्य हैं जो हमें हमारे कार्य और व्यवहार को बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी कि हमें किस तरीके का कार्य करना है और किस तरीके का व्यवहार करना है, ये सब हमें राष्ट्रीय मूल्य बताते हैं, जो कि ये 6 मूल्य हैं। एक एक करके इन मूल्यों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज़ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। फ्रीडम इज़ द राइट और एबिलिटी टू डू और से व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता सिंपल सी बात है, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वही क्या है, स्वतंत्रता है। In other words, we can say that freedom is a condition in which people have the opportunity to speak, act and pursue happiness without unnecessary external restrictions. यानी कि फ्रीडम एक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी बात को कह सकें, अपने कार्य को कर सकें और उनको खुशियों के अवसर प्रदान करती है स्वतंत्रता। क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा और आप अपने आप ही खुशी का अनुभव करेंगे। तो विदाउट अननेसेसरी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बाहर से आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा कि आपको किस तरीके का व्यवहार करना है। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार का नियमन नहीं करेगा, आप अपने अनुसार अपनी क्रियाविधि का संचालन कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा, भातृत्व भी कहते हैं इसको। भातृत्व की जो भावना होती है वो मानवता का उज्जवल एवं दिव्य सत्य है। यह वह सूत्र है जिससे व्यक्ति से, परिवार से, समाज एवं संसार आपस में जुड़ते चले जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ती है और समाज संसार से जुड़ता चला जाता है। एक दूसरे से हम जुड़ते चले जाते हैं। वो भाईचारे की ही भावना है जो हमें आपस में जोड़े रखने का काम करती है। भाईचारे की भावना मन को मन से, हृदय को हृदय से जोड़ती है। जहाँ भातृत्व का भाव होता है वहाँ सुख शांति एवं प्रसन्नता छलकती है। यानी कि फ्रैटर्निटी इज द ब्राइट एंड डिवाइन ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज द फॉर्मूला दैट गोज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, society and the world. This sense of brotherhood combines the heart with the heart and heart. Where there is fraternity, there is peace and happiness. यानी कि भातृत्व की ही भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखने। Now third point is equality यानी कि समानता। जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार होता है या सबके समान अधिकार होते हैं और सबको समान लाभ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समानता। द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम राइट एंड एडवांटेज यानी कि सबके पास समान अधिकार है और समान लाभ सबको प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है, इक्वलिटी। इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन यानी कि धर्म
और जाति के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो यही समानता होती है। फोर्थ पॉइंट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की हम इससे पहले की 3 स्लाइड्स में बात कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इन अ जनरल टर्म कहें, एक छोटी सी लाइन में कहें, तो सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार से है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ये इन सिंपल टर्म में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। बाकी आप सेक्युलरिज्म की 3 स्लाइड्स हैं उसमें से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ इज सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। समाजवाद के विषय में भी हम इससे पहले की स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। As we all know that socialism is a populist economic and political system based on public ownership of the means of production. It means समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व पर विश्वास रखता है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी अधिकार होंगे, उस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा। किसी एक व्यक्ति का उसमें निजी स्वामित्व नहीं होगा। तो ये समाजवाद ने कहा, इसको आप पिछली स्लाइड्स में से पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ नेशनल वैल्यू इज जस्टिस, यानी कि न्याय। द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी कि सभी लोगों के साथ एक समान उचित व्यवहार करना, जिसको हम नैतिक निष्पक्षता भी कहते हैं, यानी कि इथिकल फेयरनेस भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी, राष्ट्रीय मूल्य, जो हमको सिखाते हैं कि हम अपने देश में रह के किस तरीके का व्यवहार करें। तो इन सब राष्ट्रीय मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए और इसी तरीके की भावना अपने मन में रखनी चाहिए और उसी के अनुसार अपना व्यवहार का नियमन करना चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र को फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, अक्सर शॉर्ट नोट्स में ये आ जाता है। तो इससे आप इस वीडियो से इस नेशनल वैल्यू, राष्ट्रीय मूल्यों को समझ गए होंगे। मूल्यों का सीधा अर्थ यही होता है कि हमारे व्यवहार का नियमन करते हैं। मूल्य अच्छे मूल्य होते हैं तो हमारी जो व्यवहार है वो अच्छा होता है। अगर हमारे मूल्य जो हैं, जो हमें इथिक्स दिए गए हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो हमारा जो व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो उसी तरीके से ये राष्ट्र के मूल्य हैं, जो कि राष्ट्र में हमें कार्य करना और व्यवहार करने सिखाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, नेशनल वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।